परमेश्वर की कृपा से पुण्यात्माओं ये मिट्टी का पुतला, कोई न सोचा ये कोई खाने पीने से चल रहा है ना, ये परमात्मा की कृपा से चल रहा है, उसकी रजा से चल रहा है। ऐसे ऐसे प्रमाण हमने देखे हैं। एक व्यक्ति हमें मिला, उसके साथ एक दो और उसके साथी थे, वो कह रहे थे कि इसने 25 वर्ष हो गए कुछ नहीं खाया है, पानी पानी ग्रहण करता है। हमने कहा क्या दूध भी नहीं पीता? कर नहीं, तेरा गजब हो। और कति स्वस्थ नजर आ रहा है वो, 60 साल के से भी ऊपर उसकी आयु लगभग होगी। तो कहने का भाव ये है कि ये मिट्टी का पुतला मालिक ने बनाया है और उसी की कृपा से ही चल रहा है। उसी का दिया हुआ अन्न आहार जो भी हम करते हैं उसी से सब क्रिया होती है, लेकिन फिर भी पावर परमात्मा की विशेष काम इसके अंदर करती है। पुण्यात्माओं हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम परमात्मा के ज्ञान से गढ़े दूर हैं। हम इस शरीर में रोटी जो कुछ भी खाते हैं, खाना खा लिया, दूध पी लिया है? और भाई कच्चे फल खा लिए, हम तो इसमें डालकर निश्चिंत हो जाते हैं। तो अंदर ये क्या करता है, इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है? क्या ये आंत कर रही है? क्या ये मिट्टी का पुतला कर रहा है? ये मालिक की पावर कर रही है सारा कुछ काम, परमात्मा की वो शक्ति काम कर रही है। इस पूरे खाए हुए अन्न को ये दोबारा से इतनी हीट देता है और उसको फिर से पचाता है, नए सिरे से उसको मसलता है, उसमें से अलग अलग अंश करता है। बता, एक फैक्ट्री ला के देख लो तो ये सारे आइटम करके दिखा दे तो एक भी नहीं कर सकती। तो हमने परमात्मा को महत्व ज्यादा देना चाहिए, उद्देश्य हमारा ये था। जब आप इसकी शरण में आगे हो परमात्मा कबीर जी की में, तो ये कोई बालक नहीं, अबोध नहीं, अनजान नहीं कि ये हमारे दुखों से परिचित ना हो या हमारी समस्याओं से अपरिचित हो। जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने सब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि को कैसे घुमा रखा है बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के रोका हुआ है, जैसे कोई ना कोई सपोर्ट लगा दिखाई देता। अपनी शक्ति से इनको परमात्मा बिल्कुल सुचारू रूप से घुमा रहे हैं। और फिर मनुष्य पर प्रत्येक प्राणी का शरीर बनाया, इसमें कितने सुंदर अंग लगा रखे हैं, उंगलियां देखो कितने स्थानों से मुड़ रही है अंदर। और कैसे बनाई, ना कोई कारीगर ना कोई अलग से फैक्ट्री ला रखी, एक जल की बूंद से परमात्मा ने यह कितना सुंदर शरीर बना दिया। तो प्रभु पर हमने विश्वास रखना चाहिए। वो परमात्मा कोई बालक नहीं है, उसने कैसे अंग कहां कहां आवश्यक थे वहीं वहीं लगा रखे। तो ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंतःकरण की जो समस्याएं हैं, इच्छाएं हैं, उनसे भी परिचित है। और हम बार बार डिमांड करते हैं तो भी हमें नहीं मिल रही है, तो अपना हित जाने, अहित नहीं। के कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा, इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा। उनका तो एक विकार था और वो भी पकड़े गए बेटा। और तुम रे संग पांचों प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। क्या राजी हो रहा कि कुत्ते वाली मौत मरेगा? क्यों? विश्वामित्र शंकर भगवान भी नहीं काबू पा सके जिस कामदेव पे, और हम नो कहे साधु बन गए। हद होगी भाई। महाराज के हम नाम देंगे, उस नाम के प्रभाव तो ये पांचों खत्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, कति रू नहीं। अब मुरझा खत्म नहीं होंगे ये, पर निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे आगे पहने सुआ आगे बहुत पहना है चुभने का, उसने घिसा दे और आखिर में ठूंढ सा रह जाएगा, वो सिद्ध नीगा बढ़िया रो। तो इस प्रकार महाराज कहें ये वासना खत्म कति नहीं हो सकती, पर इसी हो जाएंगी, आपको दुखदाई नहीं हो सकती। उस नाम में इतनी शक्ति है। अब कहने लगे तुमने का अब क्या कारण है कि जैसे काल ने हमारे ये मनुष्य जीवन देते ही ये पांचों विकार फिट कर दिए कि या तो ये भक्ति करे नहीं और करे तो ये विकार इसको करने नहीं थे। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया हमारे को, इस सत्य नाम का, श्वास से सिमरण का। इससे ये विकार धीरे धीरे कति नष्ट हो जाएंगे।
बिल्कुल नॉर्मल से बने रहेंगे, ये दबाव नहीं दे सकेंगे। और फिर ये ज्ञान ऐसा दे दिया कि हम गलती करने की चेष्टा करेंगे या कोई मन में विकार काल प्रेरित करेगा, तुरंत ये ज्ञान अड़ जाएगा और परमात्मा इस मन की परों को काट देगा और भक्ति का जो सहयोग है वो आपको इन विकारों से बचाएगा और कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल समाप्त नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान से ठीकम इस सतनाम से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, हानि नहीं कर सकेंगे, आपको बाधक नहीं करेंगे, बनेंगे आपके लिए। परमात्मा कोई गलती नहीं होने देगा आपसे, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जो मन तो यो काल है, ये तो 21 ब्रह्मांड का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी इसने खूब ऐसी घटनाएं घटा दी जो आज तक शोभनीय नहीं लगती हैं, लेकिन संत के साथ इसकी नहीं बसाओगी। कैसे